बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बादाम ऐसा मेवा है जो न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी बेहद पसंद किया जाता है। ये तेल की सूरत में हो या ऐसे वैसे ही खाया जाए, हर सूरत में अपना एक अलग ही फायदा रखता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन में बहुत सी बीमारियों का राज पोशीदा है। इसमें एक ऐसा राज मौजूद है जो दुनिया से पोशीदा रखा जाता है। इस राज के बारे में हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। ताहम क्या आपको मालूम है कि रोजाना बादाम की कितनी गिरियां खाना जिस्म पर नुमाया मस्बत असरात कर सकता है, और बादाम के वो नुकसानात जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं, मगर ये आपको बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बादाम से होने वाले मोहलिक नुकसानात के बारे में आगाह करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बादामों में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि जिस्मानी अफाल के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, क्योंकि ये खून में ग्लूकोज की मिकदार मुतवाजन रखते हैं, जबकि ग्लूकोज के जज्ब होने के अमल को कंट्रोल भी करते हैं। आसान अल्फाज में बादाम ब्लड ग्लूकोज की सतह कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं, जिससे ज़ियाबतिस में मुब्तला होने का खतरा कम होता है। जबकि बादाम खाने से इंसुलिन की मज़ाहिमत की रोकथाम भी होती है, जो कि ग्लूकोज की सतह बढ़ाने का बाइस बनती है। दोस्तों, सबसे अहम बात, बादाम जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए मौसर तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो तो गिरियों की तादाद दिन भर में 4 के बजाय 20 से 30 कर दें। आमतौर पर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की अलामात आंखों के नीचे सफेद धब्बे, टांगों में खारिश और कब्ल अज़ वक्त सफेद बालों की शक्ल में सामने आती है। दोस्तों, बहुत से लोगों का निजाम हाजमा अक्सर बेशतर खराब ही रहता है, लिहाजा बादामों के छिलके पर ऐसे बायोमेट्रिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो निजाम हजम को सेहतमंद बनाने में मदद देते हैं। मैदे में सेहत के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा को हजम करने और मुख्तलिफ अज्जा में तब्दील करते हैं। इन बैक्टीरियाज के बगैर मुताद्दिद अमराज का सामना हो सकता है। बादाम खाने की आदत इस खतरे की रोकथाम करती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है। दोस्तों, बालों का मसला आजकल का एक अहम और संगीन मसला है, लिहाजा बादामों में वो सब विटामिन और अज्जा होते हैं जो बालों की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, बादाम अपनी तमाम दीगर खुसूसियात के साथ साथ कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, अमराज़े क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, झिर्रियों की रोकथाम करते हैं, हड्डियां और दांत मजबूत बनाते हैं, जबकि दिमाग और हाफिजे के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों, हाफिजे को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा बादाम खाने की जरूरत नहीं, बस 8 से 10 बादामों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही मौसर साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक पानी में भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में आसानी से जज्ब होने में मदद देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, जिससे दिमागी खलियात में आने वाली खराबियों की मुरम्मत में मदद मिलती है। दोस्तों, इसमें ऐसा राज पोशीदा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैंसर का मर्ज ऐसा लाइलाज मर्ज है जिसका मरीज शाज़ो नादिर ही ठीक होता है, जबकि अक्सरियती मरीज मौत के मुंह में ही चले जाते हैं। और अगर बादाम की बात करें तो बादामों में विटामिन ई की ऐसी किस्म होती है जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने की वजह से कैंसर का बाइस बनने वाली फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मुजाहिमत करती है। मुख्तलिफ तब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में बादामों के इस्तेमाल और आंतों, मसाने या ब्रेस्ट कैंसर के खतरे में कमी के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त किया गया है। अब एक सवाल तो ये है कि बादाम कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, बादाम के इस्तेमाल के हवाले से कोई खास हद मुतय्यन नहीं, अलबत्ता किसी भी चीज की ज्यादती फायदे के बजाय नुकसान का सबब बन सकती है। इस सिलसिले में होने वाली बाज़ तहकीकात के मुताबिक 20 से 25 ग्राम बादाम इस्तेमाल करना बेहतर है, जबकि बच्चों में यह मिकदार मजीद कम होनी चाहिए। बादाम और तवीलुल उम्री के मुताल्लिक अफवाहें तो आपने सुन रखी होंगी, तो क्या आप जानते हैं कि इनमें कितनी हकीकत है? जी हाँ दोस्तों,
ہالینڈ میں 10 سالہ تحقیق کے بعد کی بات سامنے آئی کہ اگر باقاعدگی سے خشک میووں بشمول بادام کا استعمال کیا جائے تو اس سے کم عمری میں موت کا خطرہ تقریباً 23% تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ خشک میوہ جات کے استعمال سے اعصابی نظام مضبوط ہوتا ہے اور ذیابیطس کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اور آپ دوستوں میں سے کوئی اگر موٹاپے کا شکار ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادام کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ تاہم برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق 55 گرام تک بادام استعمال کرنے سے دل کے امراض کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے وزن میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جب بادام کو بھوک مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ وزن میں اضافہ نہیں کرتا۔ اب اگر اس کے نقصانات کی بات کی جائے، کسی بھی دوسری چیز کی طرح کچھ معاملات میں یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا بادام کے استعمال میں محتاط ہونا ضروری ہے۔ غور کریں کہ آپ کیوں بہت زیادہ بادام نہیں کھاتے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ صرف میٹھا بادام کھانے میں استعمال کیا جائے، جبکہ دوسرا الرجی کے شکار افراد کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، یاد رکھنا چاہیے تلخ بادام کے بیج زہریلے ہوتے ہیں اور ان سے نکلنے والا ایسڈ دوسری جنگ عظیم کے دوران حراستی کیمپوں میں دشمن فوجیوں کو مار ڈالنے کے لیے استعمال ہوا، اور یاد رہے کہ اس سے موت 5 سے 15 منٹ کے اندر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ حاملہ عورتوں کو بادام کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہو سکے تو بادام کے متعلق قریبی ڈاکٹر یا طبیب سے لازماً مشورہ کریں، اور پھر بادام کا استعمال محتاط انداز میں کریں۔ دوستوں، بادام کا دودھ بھی اپنی بھرپور غذائیت، ذائقہ اور مزیدار خوشبو کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ بادام کا دودھ بادام سے تیار کردہ اشیاء میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی بھرپور غذائیت اور ذائقے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مقبول ہوا، کیونکہ یہ صحت مند اور مزیدار خوشبو والا دودھ ہے۔ غذائی ماہرین اسے گائے کے دودھ کا متبادل کہتے ہیں۔ بادام کے دودھ کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے پیس کر کریم بنائیں، اس کے بعد اس کا دودھ تیار کریں۔ اور اگر آپ بادام کا دودھ تیار کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر عمل کر کے آپ اپنے گھر میں ہی بادام کا دودھ تیار کر سکتے ہیں۔ رات میں 2 کپ بادام پانی میں بھگو دیں اور صبح انہیں چھان کر پانی سے الگ کریں۔ آپ بادام کے چھلکے اتاریں اور چھلے ہوئے باداموں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ پسی ہوئی کریم نما باداموں کو پانی میں ڈال کر 1 سے 2 منٹ تک مکس کر لیں۔ بادام کا دودھ 4 سے 5 دن فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، محققین کا خیال ہے کہ بادام کا دودھ ان بچوں اور بڑوں کے لیے ایک اچھا متبادل ہے جو دودھ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سبزی خور انسانوں کے لیے بھی بطور غذا ایک اچھا انتخاب ہے۔ بادام کا دودھ بہت سے وائٹامنز اور معدنیات سے مالا مال ہوتا ہے۔ ان میں وٹامن ای، رائبوفلائن، وٹامن ڈی، تانبا، زنک، کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں۔ تاہم اسے خریدتے وقت احتیاط برتیں اور اس میں زیادہ چینی یا اضافی مواد نہ ہو۔